माही मेरी जान, मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, वो भी खुद का हॉस्पिटल बनाकर, जो कि 1 माह तक मुकम्मल होने वाला है। साल माही के चेहरे को देखकर कहा, शायद आपको म्यूज़िक की स्टडी करना चाहते थे, तो हाँ, ये हार्ट सर्जन कैसे और क्यों? माही सियाल के चेहरे को देखते हुए पूछने लगी, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश थी माही। जब आप मुझसे दूर थी तो मैं इस दुनिया से रुख मोड़ चुका था माही, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर आपके होने की उम्मीद को ज़िंदा रखा। तब मैंने सोच लिया था मैं अपनी माही के लिए हार्ट सर्जन बनूंगा, ताकि जब आप मुझे मिलें तो मैं आपके काबिल बन चुका हूँ। जैन की बर्थडे पे मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, हॉस्पिटल को दिखाकर जो जैन के नाम पर तमीर करवाया है, सियाल कह रहा था, जबकि माही सियाल के चेहरे को देख रही थी, जो आसानी से इतनी बड़ी बात इसे कह रहा था। क्या हुआ है माही, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? सियाल ने माही के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए पूछने लगी, सियाल आप बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ जो अल्लाह ने मुझे आप जैसे इतना प्यार देने वाला शौहर दिया। माही सियाल के साथ लगे हुए कहने लगी, अच्छा जी, तो फिर एक बार बताएं मुझे, जैसे खुशनसीब को। सियाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी पूछो। माही सियाल की शर्ट पे लगे बटन पे अपने हाथ फेरते हुए कहने लगी, ये आपको मेरे लंदन जाने के बाद अचानक हार्ट सर्जन बनने की क्या सूझी? सियाल माही की बालों को सहलाते हुए पूछ कर कहा। सियाल की बात पर माही मुस्कुरा दी और अपना चेहरा सियाल के सीने में छुपाने लगी। बोले ना माही, सियाल बेसब्री से अंदाज में पूछने लगे, जब मैं गलत फहमी का शिकार हुई तो आपके बारे में, तो मैं बहुत कोशिश करती कि मैं आपको अपने दिल से निकाल दूँ, लेकिन जब ऐसा ना कर पाई तो मुझे एक तरकीब सूझी कि मैं हार्ट सर्जन बनकर आपका दिल बदल सकूं, ताकि आप सिर्फ मेरे हो जाएं। माही हंसते हुए कहने लगी, तो सियाल भी अपना सर पकड़ने के मुस्कुराने लगा, उफ माही मेरी जान, क्या सोचती हैं आप? सियाल माही के बालों को सहलाते हुए कह रही थी, जबकि माही इसके सीने से लगे हंस रही थी, अच्छा, अब मुझे भी आप जैसी ही सोच की मालिक प्यारी सी मासूम सी बेटी देंगी, ओके? सियाल शरारत से माही के चेहरे को पकड़ते हुए कहने लगे, जबकि माही सियाल की बात पर शर्मा गई, अच्छा, आप ऐसे ब्लश करेंगी तो मेरी जान ले लेंगी। सियाल अपनी बात मुकम्मल करते इससे पहले माही ने सियाल के मुंह पे अपना हाथ रख दिया। सियाल प्लीज़ बनने वाली बात ना किया करें, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है। माही सीने पे सियाल के सीने से लगी कहने लगी, ओके जी ओके, जो हुक्म आपका। सियाल माही के माथे पे एक अपने प्यार की मोहर साबित करते हुए कहने लगा, नो बाबा, माही को अल्लाह ने बेटे से नवाजा। माही भी अभी बेहोश थी, जबकि सियाल अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो रहा था, जो माही और इसके प्यार के खूबसूरत निशाने से। सियाल ने अपने बेटे के माथे को चूमकर वहीं अपने लब टिका दिया और अपने दिल के टुकड़े को के एहसास को और इसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। सियाल की आंखें खुशी के आंसू से नम हो गई, जबकि छोटी सी जान अपने बाप को गौर से देख रही थी, जैसे वो सब समझ रहा था। सियाल इसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर नजर उठाकर माही को देखा, जो झुककर माही के सर पे जिसे माही भी होश में आ गई। सियाल के हाथ में अपनी औलाद को देखकर माही मुस्कुरा पड़ी। माँ के एहसास को तो जैन को अपनी गोद में लेकर ही माही महसूस कर चुकी थी। अब अपनी खुद की औलाद को देखकर माही को खुशी का ठिकाना नहीं था। माही ने सियाल की गोद से अपनी औलाद को लेकर इसे चूमने लगी और इसे अपने साथ लगा लिया। माही बताएं, हम अपने प्रिंस का क्या नाम रखें? सियाल माही की गोद से अपने बेटे को लेकर पूछने लगा, आप रखें सियाल इसका नाम। माही अपने बेटे के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगी, रदान, हमारा रदान। सियाल ने अपने बेटे को नाम देकर पहले इसके माथे पर पोंछा दिया और फिर माही के माथे पे अपने लब रख दिए। माही ने अपनी आंखें बंद की और इस एहसास को अपने अंदर उतार लिया। माही और सियाल ने दिल ही दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और अल्लाह की दी हुई नेमतों की असल अब तरीका जितना भी और वो शुक्र अदा करते तो वो कम था। पूरा घर रदान के आने से चहक उठा था। जैन के पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, अपने छोटे से भाई को देखकर ही खुश हो रहा था, जबकि माही सियाल अपने दोनों बेटों को देखकर खुश हो रही थी। जैन, बताओ आपका भाई किस पर गया है? माही रदान को देखते हुए पूछेंगे, मुझ पर गया है मामा जानी। जैन ने पुरस्कून अंदाज में कहा, तो माही और सियाल इसकी बात पर मुस्कुराने लगे, मुझे तो लगा मुझ पर गया है। माही ने शायर से पूछा, तो सियाल माँ को देख कर मुस्कुराने लगा, नहीं मामा, इसकी आंखें तो मेरे जैसी हैं। जैन ने रदान की आंखों को देखते हुए कहने लगा, इस तरह तो आप दोनों ही अपने बाबा पे गए हैं, मुझ पर तो कोई नहीं गया। माही नाराज लहजे में बोली, रानी गई है ना आप पर। जैन ने कंधे झुकाकर कहा, तो सियाल और माही जैन की बात पर हैरान रह गए। वो कैसे? सियाल ने जैन से पूछा, मैंने देखा है रानी की आंखों को, और वो भी गौर से, मुकम्मल, बिल्कुल मामा जैसी गहरी और खूबसूरत हैं। जैन
रदान को देखते हुए कह रहा था, जबकि माही ने और सियाल आंखें फाड़े अपने 4.5 साल के बेटे को देख रहे थे। आप रानिया की आंखों को इतनी गौर से देखते हैं? माही ने जैन से जी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। जैन ने कंधे झुकाकर कहा तो सियाल माही को देखने लगा। आप पर गया है ये सियाल आपका बेटा, माही ने मुस्कुराते हुए कहा और रदान को अपनी गोद में ले लिया। सियाल ने अपनी गोद में लिया तो ठीक है, फिर हम अपने बड़े प्रिंस की शादी रानिया से करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। सियाल ने जैन के गाल को चूमते कहा। जैन ने भी अपने बाप के बात पर मुस्कुरा दिया। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। रदान ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया था और इसकी सबसे पसंदीदा मुश्किल जैन की बुक्स पर अच्छे से पेंसिल से कांटे मारकर बड़े ही प्यार से लाउंज में ले जाकर ज़मीन में बैठकर बड़े ही एहतराम से फाड़ता और फिर खुशी से वहाँ खड़े होकर उछलता और जैन को जैन जैन कहकर पुकार कर इसे अपना काम दिखाता। जब से रदान ने चलना सीखा था, जैन का एक ही काम था, रोज़ का काम था, और वो था जैन की न्यू बुक को लाना। अब तो बुक शॉप वाला खुद ही सियाल को कॉल करके याद करवाता कि वो जैन की बुक्स को ले जाए, पैक कर दी हैं। जैन जिस कदर अपनी बुक्स को रदान से दूर रखता, लेकिन जब वो खेलने के लिए जाता तो रदान इसकी बुक्स ढूंढ ही लेता। माही भी अब रदान को रोकते रोकते थक चुकी थी। जैन जिस कदर शांत मिजाज था, रदान इसके उल्ट था। आलियान और सहर इसके कारनामों से जिस कदर लुत्फ़अंदोज़ होते, इतने में ही राफिया और बाब भी रदान की हौसला अफजाई करते। आलियान और सियाल ने जैन और रानिया को एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया था। आलियान को जैन जिस कदर अजीज़ था, वहीं सियाल को रानिया भी इस कदर प्यारी थी। सब जैन और रानिया के रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि घर की बेटी घर में ही आने वाली थी। 6 साल बाद सियाल और माही अपने तीनों बच्चों जैन, रदान और अपनी छोटी सी 5 माह की बेटी सलवा सियाल के साथ काबे का तवाफ करने के बाद अब इसके सामने बैठे थे। सियाल सलवा को अपनी गोद में लेकर बैठा, अपने रब की हर नेमत का और इसकी दी हुई हर रहमत जो इसकी गोद में लेटी हुई थी, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। माही शुक्राने के नौफल अदा करी थी। जैन भी अपनी माँ के साथ नौफल अदा कर रहा था। रदान अपने बाप के साथ नौफल अदा कर चुका था और अब वो एक तुर्की से आई फैमिली के साथ गपशप में मसरूफ़ था। माही ने जब नौफल अदा किए तो दुआ मांगने के बाद सियाल के पास हाथ आकर बैठ गई। माही सियाल ने सलवा को देखते हुए माही को पुकारा। जी सियाल। माही भी अपनी बेटी को देखते हुए सियाल के पुकारने का जवाब देने लगी। माही आपका शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का और इस कदर खूबसूरत बनाने का। सियाल ने सलवा को चूमते हुए माही से कहा तो माही ने मुस्कुरा कर अपना सर सियाल के कंधे से टिका दिया। सियाल वो देखें अपने छोटे बेटे के काम। माही ने रदान की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सियाल भी अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा दिया, जो कि तुर्की से आई फैमिली के साथ हंस हंस कर बात करते हुए कुछ खाने में मसरूफ़ था, और अगर इस वक्त इसके माँ बाप का पूछता तो शायद वो इन्हें अपनी फैमिली बता देता और अपनी फैमिली में सलवा के अलावा सबको पहचानने से इनकार भी कर देता। सलवा के आने से रदान में ही तब्दीली आई थी। वो सलवा के मामले में बेहद ज़िम्मेदार बन गया था। इसे माही के अलावा सलवा के रोने से डर लगता था, इसलिए जब सलवा रोती तो रदान भी गोद में आकर खामोश हो जाती और यही वजह थी कि वो ज़्यादातर अपनी शरारतों को भूलकर सलवा के पास पाया जाता, ताकि वो जब रोए तो वो इसे इसी तरह चुप करवा दे। रदान का ये रूप देखकर माही और सियाल कुछ हद तक पुरसुकून हो चुके थे। जैन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बिल्कुल सियाल की तरह बन रहा था। वैसी ही बर्दाश्त और वैसा ही बोलने और प्यार करने का अंदाज़। माही को आज भी जैन को देख कर वही इत्मीनान हासिल होता जो इसे बचपन में देख के महसूस करती थी। रदान आकर माही की गोद में मरजमान हुआ तो जैन भी सियाल के दूसरे कंधे से आ लगा। सियाल और माही अब एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। प्यार से जोड़े हुए इन रिश्तों को इनकी औलाद ने आकर और भी खुशियों से भर दिया था। इश्क मोहब्बत तो एक इल्हाम होता है, जैसे अल्लाह अपने बहुत कम बंदों पर नाजिल करता। जो इश्क मोहब्बत में मिले दुख और जुदाई पर सब्र करके अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, वही अपनी इश्क की मंजिल तक पहुँच सकता है। लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम सब जब गुस्से में किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमें इसका भी खमियाजा इस दुनिया में भुगत कर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इंसान कोई भी हो, बेशक कोई आपका दुश्मन हो या दोस्त हो या कोई ताई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमें किसी भी तरह का कोई हक़ नहीं कि हम इनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसे अल्फाज गलती से भी अदा कर दें तो हमें फ़ौरन अपने रब से इन अल्फाज की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और
इस इंसान से भी जिसके लिए वो अल्फाज अदा किए गए हैं, क्योंकि हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है और हश्र के दिन इस रब के सामने जाबदा भी होना है, जहाँ वहाँ और वो मामला अल्लाह और इसके बंदे का होगा। वहाँ हम ये नहीं कह सकते अल्लाह जी इसने तो ये काम किया है या फ़लाँ कोई बुरा काम किया है। वहाँ तो सबको अपनी अपनी ही पड़ी होगी। अगर वहाँ सब अल्लाह को जवाब देंगे तो हम कौन होते हैं इस दुनिया में इसे जज करने वाले। हर कोई शौक़ से तौइफ़ या कोई नाचने वाली नहीं बन जाती, इसने खुद पर अपने मुक़द्दर में नहीं लिखा होता। ये सब ये अल्लाह पाक में लिखा होता है और वही है जो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। ख़ासकर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैंने ये दूसरों के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते देखे हैं, तो खुदारा अकल को हाथ डालें। प्लीज़ किसी को बुरा ना कहा करें। अगर अदा हो जाते हैं तो प्लीज़ आप माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा।